खर्च नहीं हो रहा है, तो ये पैसा क्या जयराम महतो अपने पास जमा रख रहे हैं या इसका कुछ कर रहे हैं? आप जब भाग गए, लोग बोले कि भगौड़ा हो गए। जयराम महतो जो संविधान का किताब पकड़कर चलते हैं, वो संविधान के हिसाब से काम क्यों नहीं करते? पुलिस आई थी तो उनको अरेस्टिंग देना चाहिए था। यहाँ बीजेपी और आजसू के लोग ये बोल रहे हैं कि जयराम जी जेएमएम की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि पहले बोले कि गांडे में अपना उम्मीदवार देंगे और गांडे में उम्मीदवार भी नहीं थी। अपनी समय नहीं मिला, गांडे के लोग लड़ेंगे तब हम किसको उम्मीदवार देंगे? ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आपके पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि जयराम जी का ये संदेश है कि 1 लाख को वोट मत दो, ढुल्लू को दो। नहीं, ऐसा है कि ढुल्लू से सब बोल रहे हैं कि पैसा ले लिए हैं जयराम जी, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। रुपया नहीं, लेकिन इग्नोर करना पड़ता है। अभी हम लोग नया दल हैं, क्यों कि कहाँ मुंह खोलें और किसको अपना दर्द को बताएं। प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, सभा कर चुके हैं, वो बोल चुके हैं कि यहाँ के लिए पीएम भी हम हैं और यहाँ के लिए एमपी भी हम होंगे, तो उसके सामने एक लड़का खड़ा हो जाएगा। तो भाई ये तो देख ही रहे हैं, एक लड़का ही तो खड़ा हुआ है। देखिए आइडियोलॉजी बहुत मायने है। माना जा रहा है कि जयराम महतो चूंकि एक जो जाति का बैरियर है उसको तोड़कर बाहर नहीं निकल पाए और यहाँ पर महतो जाति का वोट सिर्फ 3 लाख है, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या उससे आगे कैसे आप वोट पा पाएंगे और क्या वो सारा वोट आपको पड़ जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, विनिंग वोट है, मोदी जी का लहर वाला वोट है, लेकिन इस बार दोनों चीजें नहीं दिख रही है। बीजेपी भी नाराज है, लहर की जो स्थिति है वो भी नहीं दिख रही है। तो उनका जो आजसू का जो कोर वोट है उसमें 1 लाख 1.5 लाख एक्स्ट्रा ऐड होंगे जो डाई हार्ट फैन है मोदी जी के। और बाकी वो वोट भी आशीर्वाद के रूप में और उसमें आ रहा है। बाकी समाज के लोग भी आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ आ रहे हैं। जो पिछली बार झारखंड में तीसरे चरण के चुनाव में गिरिडीह में भी लोकसभा का चुनाव होना है। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो उम्मीदवार हैं और जयराम महतो ये इस चुनाव की एक अंतिम सभा कर रहे थे डुमरी में, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। सभा खत्म हुई है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं। जयराम जी, क्या माहौल देख पाए? आप तो इतने दिनों से लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, आज भी इतनी भीड़ थी। सन्नी भैया, हम आपको एक राजनीतिक स्पेशलिस्ट भी मानते हैं, आप अच्छी समीक्षा करते हैं, आप एक विशेषज्ञ हैं। तो आज इस भीड़ से आप अनुमान लगा लीजिए, इस मैदान में पांव रखने की जगह नहीं थी। एक फुटबॉल का मैदान, कहीं जगह नहीं था। दीवारों पे लोग थे, छतों पर लोग थे, यहाँ तक कि हाईवे में थे। हाईवे तक जाम था, एक साइड डिवाइडर जाम था। तो ये संदेश साफ साफ दे रहा है कि गिरिडीह लोकसभा में भी बदलाव होगा और इसी बदलाव को आधार मान के विधानसभा में भी बदलाव होंगे और युवाओं के हाथों में अब सरकार की बागडोर देने का काम झारखंड की जनता करेगी। लेकिन माना जा रहा है कि जयराम महतो चूंकि एक जो जाति का बैरियर है उसको तोड़कर बाहर नहीं निकल पाए और यहाँ पर महतो जाति का वोट सिर्फ 3 लाख है, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या उससे आगे कैसे आप वोट पा पाएंगे और क्या वो सारा वोट आपको पड़ जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, कल हमको तेली समाज के लोगों ने लगभग 32,000 चंदा दिया। तो सोचिए, अगर 32,000 चंदा दिया है ना जनाब, तो कम से कम हजारों में वोट भी देंगे। अच्छा। उसके एक दिन पहले हमको कुम्हार समाज के लोगों ने लगभग 24,000 रुपया चंदा दिया। हमें कोयरी समाज के लोगों ने चंदा दिया, बहुत भारी संख्या में। तो कहीं ना कहीं सभी जो लोग जो झारखंडियत की विचारधारा से परिचित हैं, जो समस्याओं को समझते हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं। वो बेहरा कुदर में स्वर्ण क्षत्रिय समाज ने हमें आशीर्वाद दिया और आज इस क्षेत्रों में दलित समाज के एक बहुत बड़े हिस्से ने हमें आशीर्वाद दिया और अल्पसंख्यक तो हमारे साथ हो चुका है। इसलिए लोग लगातार रोज साजिश करते हैं, कभी वीडियो तो कभी ऑडियो, बहुत साजिशें हो रही हैं। मैं उसी सवाल पर आ रहा था। आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक आपके साथ हैं, लेकिन एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आपके पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि जयराम जी का ये संदेश है कि 1 लाख को वोट मत दो, ढुल्लू को दो। नहीं, ऐसा है कि ढुल्लू से सब बोल रहे हैं कि पैसा ले लिए हैं जयराम जी, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। रुपया नहीं, पूरे होश हवास में ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कि उनके पैसे को हमने हाथ नहीं लगाया है। बिल्कुल हम होश हवास में कहते हैं, ये गलत अफवाह है, र्यूमर है। और ये आज नहीं, जब से हम लोग टिकट दिए हैं तब से लोग 60 गार्ड जोड़ रहे हैं। जब ढुल्लू जी के नाम की घोषणा नहीं हुई थी, उस समय जगदीश रवानी जी थे, लोग हमारा जगदीश रवानी के साथ 60 गार्ड जोड़ रहे थे कि टाइगर अभी तक टिकट क्यों नहीं दे रहा है। तो ये केवल अफवाहें हैं। हाँ, ये स्वीकार है कि भितराघात हर दल में होता है, भीतरघात होता है। तो भीतरघात तो हमारे लिए गिरिडीह में भी हो रहा है। आपको बता दें, जो हमारे कुछ पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी हैं, वो जाके क्या बोलते हैं कि हम तो जानते हैं आपका वोट तो जयराम को ही जाएगा, 15-20 को केरा और तीर में दे दीजिएगा। तो भीतरघात ऐसा नहीं, हर जगह हो रहा है। चूंकि देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता रहे हैं, जो लोग हमारे राजनीति में है उनमें से बहुत सारे लोग चंद्र प्रकाश जी के रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग मोथरा महतो जी के रिश्तेदार हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अगर उनको नेता बनना है तो जयराम महतो ही बनाएगा, क्योंकि वो दोनों तो अपने बेटा के अलावा इनको नेता बनाएंगे नहीं। तो ये अब धर्म संकट में है कि जयराम का भी साथ देना है और जो रिश्तेदार हैं, तो इसीलिए उनके लिए भी। तो ये तो भीतरघात की अगर बात कर रहे हैं तो गिरिडीह में भी दिख रहा है। हमारे केंद्र कमेटी के लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, जो सूचना हमें मिली है, लेकिन इग्नोर करना पड़ता है। अभी